it is the second part of our chapter physical features of India. In our previous part we have learned about the Himalayan mountains. जो क्या है कि मेजर फिजियोग्राफी ऑफ डिवीजन देखा था हमने, उसमें हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, ये हमारे मेजर फिजिकल डिवीजन है। उसमें से फर्स्ट था द हिमालयन माउंटेन, तो उसका सम पोर्शन जो था वो रिमेनिंग था, विच वी विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो। तो वी हैव सीन दैट द हिमालय इज अ यंग एंड फोल्ड माउंटेन and it is a spread from west to east, from Indus river to Brahmaputra river, ये हमने देखा था। देन उसके बाद हमने ये भी देखा कि द हिमालयन रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड का ये एक सबसे बड़ा ऐसा बैरियर करके काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन इट फॉर्म आर्क फॉर्म करता है, ऐसा आपको हिमालय में देखने को मिलेगा, आर्क फॉर्म करता है ये, ओके। फिर इसका हमने भी ये देखा था कि डिस्टेंस कवर किया है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देयर विड्थ, उसकी विड्थ जो है वो वेस्ट में जो है जम्मू कश्मीर की ओर देखोगे आप 400 किलोमीटर्स है, एंड वही आप अरुणाचल प्रदेश की ओर देखोगे तो 150 किलोमीटर्स उसकी विड्थ है, इस तरीके से। देन द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट पैरेलल रेंजेस इज ग्रेटर हिमालय, जिसे इनर हिमालय भी कहा जाता है और जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो इसका जो है कंटिन्यूस रेंजेस है, ये रेंजेस में कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, इट्स अ कंटिन्यू रेंजेस एंड इट्स हाइट इज एवरेज अबाउट 600 मीटर्स एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जितने भी पुरानी हिमालयन पीक्स है वो हमें इस इनर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में या हिमाद्री में देखने को मिलता है। जस्ट ग्रेटर हिमालय के सदर्न पार्ट में हमने देखा था जो था जिसे कहा जाता है हिमाचल और लेजर हिमालय, जो किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल के नाम से और लेजर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इट कंपोज ऑफ कंप्रेस एंड अल्टरेट रॉक्स एंड देन द अल्टीट्यूड वेरीज इसमें भी देखने को मिलता है बिटवीन द 3700 एंड द 4500 मीटर्स, इतना उसमें हमको वेराइटी देखने को मिलती है। इसकी वीट जो है वो 50 किलोमीटर है। मैं आपको फास्ट बता रही बिकॉज इट्स आवर प्रीवियस टॉपिक, ये हमारा प्रीवियस टॉपिक है, इसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी मैं रिकॉल करवा रही हूँ, ओके। देन उसके बाद जो लॉन्गेस्ट ये है पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन आपको धौलाधार, महाभारत रेंजेस, ये सारे किस रेंजेस में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे आपको हिमाचल रेंजेस और जिसे लेजर हिमालय करके जाना जाता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे अलग अलग वैलीज भी आपको देखने को मिलेगी, कुल्लू वैलीज, कांगड़ा वैलीज, कश्मीर वैलीज, ये भी आपको इस रेंजेस में देखने को मिलेंगे। फिर उसके नीचे का जस्ट पार्ट जो है वो शिवालिक रेंजेस का था। शिवालिक रेंजेस जो 10 to 50 किलोमीटर उसकी विड्थ है एंड देन वो उसका अल्टीट्यूड देखा जाए तो वो 900 से लेके तो 1100 मीटर्स तक के आपको बताया गया है। यहाँ पे ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे देहरा ड्यून्स आपको देखने को मिलेगा, कोटली ड्यून, पतली ड्यून्स, ये सारे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका था। जैसे यहाँ पे अभी जैसे 3 पैरेलल रेंजेस बताया गया है, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया गया है हिमालय का। अभी जैसे 3 पैरेलल रेंजेस में उसका डिवीजन देखा है, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम देखेंगे हिमालय का, जो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको भी वेस्ट टू ईस्ट की ओर डिवीजन किया गया है कि अलग अलग रिवर से इसका डिवीजन किया गया है कि अलग अलग रिवर्स में जो हिमालय है इट्स नोन डिफरेंट नेम, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, मीन्स रिवर वैलीज के थ्रू इसे मार्किंग किया गया है, नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है जैसे इंडस और सतलज के बीच का, रिवर के बीच का जो एरिया आता है दैट इज कॉल्ड पंजाब हिमालयाज, मीन्स दोज एरियाज विच include between the Indus and Satluj river, that area is called पंजाब हिमालय। उसे कौन सा हिमालय कहा जाता है? पंजाब हिमालय। and it's regionally Kashmir and Himachal Himalaya from west to east, मीन्स
अभी हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देख रहे हैं हिमालय का, वो भी वेस्ट से ईस्ट तक के देख रहे हैं। तो जो इंडियन और सतलज रिवर के बीच का जो एरिया आता है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। रीजनली इसका नाम अलग अलग होता है। अगर कश्मीर और हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, वेस्ट से लेके तो ईस्ट तक के। देन जो सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरियाज है, दैट एरिया इज कॉल्ड द कुमाऊं हिमालय। इसे कौन सा हिमालय कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। दोज एरिया विच इंक्लूड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर, दैट इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय, उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। फिर दोज एरिया विच लाइन बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर्स, दैट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। मीन्स ऐसा एरिया जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में आता है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। एंड दोज एरिया विच लाइन बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर, दैट इज कॉल्ड आसाम हिमालय। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल जो है डिवीजन किया गया है, तो सेम हिमालय जो है इट्स नोन डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरियाज। मीन्स अलग अलग एरियाज में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मीन्स दोज एरिया विच लाइन बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर, दैट इज कॉल्ड पंजाब हिमालय, and that is Himalaya also known as a Kashmir, and the Himachal Himalaya from west to east. Those area which lie between the Satluj and Kali rivers, that is called Kumaon Himalayas, and those area which lie between the Kali and Tista river, that is called Nepal Himalaya, and those area which lie between the Tista and Dihang river, that is called Assam Himalaya. Got it? ओके, सेम टॉपिक वी विल सी थ्रू द क्वेश्चन आंसर। जस्ट अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू देख लेते हैं। हाउ आर द हिमालयाज डिवाइडेड इनटू इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? हाउ आर द हिमालयाज डिवाइडेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? फर्स्ट इज पंजाब हिमालयाज। इट इंक्लूड्स एरिया lying between the Indus and Satluj, covering large parts of Jammu and Kashmir and the parts of Himachal Pradesh। में जो पंजाब हिमालय का एरिया है वो किस एरिया के बीच में लाई करता है? इंडस और सतलज रिवर के बीच में लाई करता है। और इसने बहुत सा पार्ट जम्मू और कश्मीर का कवर किया है और कुछ पार्ट्स ऐसा है कि जो हिमाचल प्रदेश का कवर किया है, दैट इज कॉल्ड पंजाब हिमालयाज। सेकेंड इज कुमाऊं हिमालय। इट इंक्लूड्स द सेक्शन बिटवीन द सतलज एंड द काली। सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरिया लाई करता है, दैट इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय। देन थर्ड वन इज नेपाल हिमालय। इट इंक्लूड द सेक्शन बिटवीन द काली एंड तीस्ता। ये किसके बीच का एरिया है? काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में जो एरिया लाई करता है, दैट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। एंड लास्ट वन इज जो दिया गया है, लास्ट वन सेक्शन में दिया गया है हमारा असम हिमालय। लास्ट है हमारा last one division is it includes the section between the Tista and the Dihang। मीन्स जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो एरिया लाई करता है उसे कहा जाता है पंजाब
आसाम हिमालयास। तो इस तरीके से हमने देखा है पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, देन नेपाल हिमालयास एंड लास्ट वन इज आसाम हिमालयास। तो हमने ये हमारा टॉपिक भी देखा और उसके साथ हमने क्वेश्चंस भी देखा कि हाउ आर द हिमालयास डिवाइडेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड हाउ आर द हिमालय डिवाइडेड इनटू इट्स पैरेलल रेंजेस। पैरेलल रेंजेस में इसको कैसे डिवाइड किया गया है तो उसमें आपको लिखना है जो अभी हमने पढ़ा है, पैरेलल ग्रेटर हिमालयास, देन इन सेकंड हिमाचल और लेजर हिमालयास एंड थर्ड वन इज शिवालिक हिमालयास। ओके ओके देन द ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। हिमालयास की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो बताई गई है उसको किसके थ्रू मार्क किया गया है, ब्रह्मपुत्र के थ्रू मार्क किया गया है। देन बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, अगर दिहांग जॉर्ज के बियॉन्ड आप देखते हो तो द हिमालयास बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड। जो हिमालयाज है वो शार्पली साउथ की ओर बेंड हुआ है, झुका हुआ है एंड वो स्प्रेड हुआ है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री मीन्स ब्रह्मपुत्र से हिमालय का जो है डायरेक्शन ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क की गई है, किसकी वजह से, ब्रह्मपुत्र की वजह से। एंड देन उसके बाद जो दिहांग जॉर्ज के अगर बियॉन्ड आप देखोगे तो जो हिमालयाज है वो शार्पली झुका हुआ है, बैंड हुआ है साउथ में और ये स्प्रेड हुआ है ईस्टर्न बाउंड्री में इंडिया के। देन दे आर, और उसी को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। दे आर नोन एज अ पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। उसी को कहा जाता है पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन कहा जाता है। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली, ये जो हिल्स है ये कहाँ से कहाँ तक रन करती है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में रन करती है। एंड इट कंपोज्ड बाय दिस स्ट्रॉन्ग एंड सैंडस्टोन, कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से कंपोज की गई है। एंड विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स उसमें पाए जाते हैं। एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पे आपको बहुत सारा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दे मोस्टली रन एज अ पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, वहाँ पे आपको पैरेलल रेंजेस और वैलीज देखने को मिलती है। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। अब ये जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में आपको अलग अलग टाइप्स के हिल्स देखने को मिलते हैं, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। इससे आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज अ पूर्वांचल, पूर्वांचल क्या है, तो इसे भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। Let us see question. What is पूर्वांचल? पूर्वांचल क्या है? Mountains along the eastern boundary of India are called पूर्वांचल. Means mountains along the eastern boundary. Means mountain से लेके जो eastern boundary है of India की, उसे कहा जाता है पूर्वांचल. And these are of medium height. इसकी हाइट कितनी होती है? मीडियम हाइट के होते हैं। And some of the important mountains of the पूर्वांचल, मीन्स कुछ ऐसे important mountain है जो पूर्वांचल में आते हैं। These are the पटकाई hills, the नागा hills in the north, मीन्स नॉर्थ में कौन कौन से हिल्स है, पटकाई hills and the नागा hills, and the मिजो hills in the south, and the जनताई and the खासी and the गारो hills from east to west direction. इसे कहा जाता है पूर्वांचल। मीन्स माउंटेन्स along the eastern boundary of India are called the पूर्वांचल. These are of medium height. Some of the important mountains of the पूर्वांचल are the Patkai hills and the Naga hills in the north, the Mizo hills in the south, and the Jaintia Khasi Garo hills from east to west. Got it? तो ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक था जो हमने पढ़ा था हिमालयन माउंटेन्स का कंटिन्यू किया था। देन हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा द नॉर्दर्न प्लेन्स।
important topic. द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर. द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म बाय द 3 मेजर रिवर्स. जो 3 मेजर रिवर सिस्टम है उसके थ्रू नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म किया गया है. गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस एंड विद देयर ट्रिब्यूटरीज. उनके ट्रिब्यूटरीज के साथ जो प्लेन फॉर्म किया गया है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन. सो it is a very fertile plain and it's in this plain we can see the alluvial soil. हमें alluvial soil देखने को मिल सकती है या मिलती है इस प्लेन में. तो this plain have been formed by the 3 rivers and their tributaries, and that rivers are the Brahmaputra, Indus and Ganga. Ganga, Indus and Brahmaputra उसके ट्रिब्यूटरीज से बनाया जाता है. तो what is a tributaries? ट्रिब्यूटरीज किसे कहा जाता है? जस्ट इट इज अ गंगा. ये गंगा रिवर बह रही है, ओके, और इसमें आकर इसकी अलग यमुना, सोन नदी जो है आकर इसमें मिल रही है. तो ये क्या हो गया? इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गया. ये यहाँ पर मिस मेन नदी को आकर जो दूसरी नदियां हैं, जो मेन नदी जो बह रही है और बहती हुई नदी को आकर मिल रहे हैं उसे कहा जाएगा ट्रिब्यूटरीज. तो सोन, यमुना ये क्या है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है. देन इसके अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स जब नदी, गंगा नदी समझो ये बह रही है और बहते बहते ये डिवाइड हो रही है अलग अलग जगह, ओके. तो इसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज. मीन जब वो मेन नदी में आकर दूसरी नदी जब मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, और जो मेन नदी है उसको जब उससे नदियां अलग अलग हो जाती है उसे उस समय क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज. ये भी आता है व्हाट इज द ट्रिब्यूटरीज एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटरीज, ओके. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है इसने क्या किया है? नॉर्दर्न प्लेन्स मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए इसे फॉर्म करने के लिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो रिवर्स है, रिवर्स क्या कह रही है? अपने साथ सेंटिमेंट लेकर आती है और वो आकर वहां पर डिपोजिट कर देती है, और उसी से क्या हुआ है? नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है. इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज अ वेरी फर्टाइल प्लेन एंड इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है ये कहाँ तक के फैला हुआ है? स्प्रेड किया हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. इट्स ये कितना लॉन्ग है? 2400 किलोमीटर एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. मीन्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड हुआ है. देन इसका जो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ये लंबा कितना है? 2400 किलोमीटर इतना ये लंबा है, एंड 240 से लेके तो 320 किलोमीटर तक की ये ब्रॉड है. मीन्स इतना फैला हुआ ये नॉर्दर्न प्लेन्स है. एंड इट इज़ अ वेरी डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया. ये बहुत डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है. पीपल लाइक्स टू लिव दिस टाइप ऑफ एरिया. लोग क्या करते हैं? इस टाइप के एरिया में रहना पसंद करते हैं. एंड देन विथ इच रिच सॉइल कवर एंड फेवरेबल क्लाइमेट. यहाँ पे जो होता है इसका क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, फेवरेबल क्लाइमेट होता है, रिच सॉइल होता है. इट इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. मीन्स इंडिया का ये प्रोडक्टिव पार्ट है. इट इज वेरी फर्टाइल plain, so the people wants to live in this area and they do their agriculture work. वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, इसीलिए से प्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स को. इसीलिए यही वजह है कि नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है. द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन वर्क. जो रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन में आती है, प्लेन से आती है, वो डिपोजिशन का काम करती है. एंड इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू द जेंटल स्लोप. मीन्स जेंटल स्लोप मीन्स जैसे ये माउंटेन्स है, यहाँ पे ये जेंटल स्लोप, यहाँ से जब रिवर बहते बहते आती है तो इसका बहाव का जो रहता है वो इंटेंसिटी ज्यादा होती है. सो ये अपने साथ सेंडिमेंट्स, रॉक्स
बहुत सी चीजें अपने साथ बहाकर फ्लो कर कर लेकर आती है और उसे लाने के बाद यहाँ पे जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में वो डिपोजिट कर देती है। एंड स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, जैसे जैसे स्लोप से नीचे नीचे आती है वैसे वैसे जो रिवर्स की वेलोसिटी रहती है, मीन्स गति जो रहती है वो कम होते जाती है। एंड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइलैंड, और इसी से क्या फॉर्म होता है, रिवराइन आइलैंड फॉर्म होता है। मीन्स रिवर्स की वजह से जो आइलैंड फॉर्म किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। गॉट इट? तो ये भी टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरह इसको याद रखना है। See what is the distributaries? The rivers in their lower course spilled into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as a distributaries. मीन्स क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं वो लोअर कोर्स एरिया में, मीन्स लोअर एरिया में आकर जो रिवर्स है वो स्पिल्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से न्यूमरस चैनल में वो डिवाइड हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से, तो उसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, तो द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्पिल्ड इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, दिस चैनल्स आर नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इस तरीके से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वी विल सी this portion in our next video. Okay, thank you very much and take care. Bye bye.